हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास भारद्वाज एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ल्यूसाइड क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने एक चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज की जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम की आखिरी वीडियो है, यानी कि इस वीडियो के बाद नंबर सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नंबर सिस्टम के दौरान हमने एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन को टारगेट किया हुआ था और सभी को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है और इस पूरी यात्रा के दौरान जो हमने नंबर सिस्टम में तय की है, आप सभी लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सहयोग मिला है। उस सभी के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा ही प्यार और सहयोग मेरे साथ आगे भी बनाए रखेंगे, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं नए नए टॉपिक्स पे ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं। तो आज की वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। हमें संख्या के बारे में दो कंडीशन दे रखी हैं। संख्या का जो 65% है उसके 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है हमको बतानी है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो 142 क्वेश्चन ने बोला है संख्या का 65% कम है संख्या के 4/5 से, यानी 4/5 भाग ज़्यादा है संख्या का। जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप है एक्स मान के और दूसरा टाइप है परसेंटेज में कन्वर्ट करके। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट टाइप, जो कि एक्स मान के करना है हमें। संख्या का 4/5, संख्या अगर हमने मान ली एक्स, एक्स का मतलब होता है गुणा 4/5, संख्या का 4/5 भाग हो गया। दूसरा क्या बोला है, संख्या का 65%, संख्या का 65% कितना होगा, संख्या हो गई x गुणा के 65 और परसेंट, ये बोल दिया। 21 कम है, यानी कि ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है। ज़्यादा में से अगर आप कम को घटाओगे तो कितना मिल जाना चाहिए आपको, 21 मिल जाना चाहिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज को हटाना है और जब भी परसेंटेज को हटाया जाता है तो संख्या को 100 से भाग दे दिया जाता है। हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। 5 से डिवाइड हो जाएगा 13 बार और 5 से डिवाइड हो जाएगा 20 बार। इसका और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 5 और 20 का जो एलसीएम होता है वो आ जाता है 20। अब हमें 5 से इसे डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4 तो पहले से ही है, 4 चौक 16 इंटू का x आ गया आपके पास, माइनस 20 से इसे एलसीएम को डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा, 1 बार। 20 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 13 हो जाएगा और बराबर कितना है, 21 दे रखा है। 16x में से 13x जाएगा, कितना बचेगा, 3x बटे 20 आपके साथ है ही है, बराबर में कितना है, 21। 3 से इसे काट देंगे 7 बार, क्योंकि बराबर में जब संख्या एक ही साइन पे होती हैं तो वो कट जाती हैं। अब 20 की मल्टीप्लाई इधर जाके कर देंगे, क्योंकि भाग की संख्या अगर इक्वल टू को जंप करेगी तो गुणा में चली जाती है। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 7 140, और यही आपकी संख्या है। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। जो सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके। इसने दिया है संख्या का 4/5 और एक जगह दिया है 65%। तो जो 4/5 है उसको परसेंटेज में कवर कर लीजिए आप लोग। सेकंड टाइप पे हम लोग कर रहे हैं, 4/5 है और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में अगर किसी भिन्न को कन्वर्ट करना होता है तो उसे 100 से गुणा करनी होती है। हमने इसे 100 से गुणा कर दिया, 5 से कितने बार गया, 20 बार। 20 चौक कितना हो गया, 80, और इसके साथ परसेंटेज अब और लग जाएगा। परसेंटेज लग चुका है। अब हमें क्या करना है, जो 80% है वो ज़्यादा है 65% से, वो भी कितना, वो भी है आपका 21। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 15। 15% बराबर है किसके, 21 के। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% होगा बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या से भाग दे दिया जाता है, कितना हो गया, 15 हो गया। अब हमें क्या करना है, जब 1% की वैल्यू पता है तो संख्या निकालनी है और संख्या हमेशा होती है 100%। तो 100% कितना होगा,
जो 1% की वैल्यू होती है उसमें 100 की गुणा कर दी जाती है, यानी 21/15 तो है ही है और इसमें गुणा कर दिया हमने 100 की। बस इसे सॉल्व करना है। 5 से 3 बार चला जाएगा, 5 से 20 बार चला गया, 3 से चला गया 7 बार, 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी कि यहाँ से भी संख्या कितनी आई है 140। और आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो चुका है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मेथड बताए हैं, इन दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसी को अप्लाई करना। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। एक संख्या के 2वां का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार वह संख्या क्या है। कोई संख्या दे रखी है जिसका 2वां भाग का 1/10वां भाग कितना है 240 है, संख्या हमको बतानी है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। 143 जो क्वेश्चन नंबर है, संख्या को अगर मैं लेता हूं x, तो x के बाद दे रखा का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2वां भाग होता है 2, 3वां भाग होता है 3, 4वां भाग होता है 4, का हो गया। फिर से बोला है दोबारा का, तो का मतलब मल्टीप्लाई। 1/10वां भाग, 1/10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी भाग बोला जाए उतने की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। बराबर है कितने के, बराबर दे रखा है 240 के। अब हमें क्या करना है, बस सॉल्व करना है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से जाएगा कितने बार 120 बार, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि भाग की संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 1200, यही हमारी संख्या होगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 144। 6 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड के कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस मेथड को जो मैं बता रहा हूँ हमेशा याद रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 को। ऐसे क्वेश्चन आगे और भी आएंगे आपके लिए। क्या है, 6 की पावर दे रखा है कितना 333, मल्टीप्लाई दे रखा है 7 की पावर 222, मल्टीप्लाई दे रखा है 8 की पावर 111। ये हमें संख्या दे रखी है। अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देने के लिए जो नीचे लिखा होता है, ये वाली जो संख्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, यानी कि बेस बोलते हैं। और जो ऊपर लिखी हुई संख्या है इसको बोलते हैं घात, यानी कि पावर। आधार में आपको कोई भी पावर में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल आधार को तोड़ लेना है, वो भी सबसे छोटी संख्याओं में। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको केवल आधार को छोटी से छोटी संख्या में तोड़ लेना है। तो कैसे तोड़ते हैं, 6 को तोड़ना है। 6 को तोड़ सकते हैं हम लोग 3 गुणा 2 में, और जो पावर होती है उसे एज इट इज दोनों के साथ लिख देते हैं। कितनी है 333, और 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 333 गुणा 7 को इससे छोटी संख्या में नहीं तोड़ा जा सकता। नहीं तोड़ा जा सकता तो इसे एज इट इज लिख दो, 7 की पावर 222 गुणा 8 को तोड़ सकते हैं। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और सबके ऊपर पावर लिख दीजिए जो पावर पहले से है, यानी कि 111 इसकी पावर, 111 इसकी पावर, और 111 ही इसकी पावर। अब आपको क्या करना है, आधार को छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं है। जितनी भी पावर हो रही है सबको प्लस कर देना है। यानी किस किस को प्लस करना है, 333 यहाँ से, 333 यहाँ से, 222 यहाँ से, और 111 यहाँ से, 111 ही यहाँ से, और 111 ही यहाँ से। इन सारी पावर को जोड़ दीजिए, जो भी सम आएगा वही आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए देखते हैं, अगर इनको हम प्लस करने लगें तो कितना आएगा, 1221 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। वह कौन सी संख्या है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है।
पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आपको x नाम की संख्या मान लेनी है, जो जो उसने बोला है ऐसा अप्लाई कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेते हैं x। x के दो केस होने वाले हैं और दोनों ही केस मैंने अलग अलग ले लिए हैं। इसके बाद उसने बोला है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि। इसका 1/5 भाग निकालूंगा तो इसे 5 से भाग दे दिया जाएगा। वृद्धि कह रहा है, वृद्धि का मतलब होता है प्लस। कितने की वृद्धि? 4 की वृद्धि। ये बराबर है, बराबर है तो बीच में बराबर का साइन लगा दिया। किसके? 1/4 भाग में 10 की कमी। अगर 1/4 भाग निकालूंगा तो 4 से भाग कर दिया। कमी का मतलब होता है माइनस और 10 की कमी है। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? x वाली संख्याओं को एक साइड ले आइए और नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड ले जाइए। इस संख्या को मैं इधर लेके आऊँगा। x/5 तो पहले से ही है, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस की संख्या है। x/4 ये आ गया बराबर, ये उधर चला जाएगा। यहाँ पे -10 तो पहले से ही अवेलेबल है और -4 और हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा? 4x माइनस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा? 5x बटे नीचे 5 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। कोई भी संख्या एलसीएम लेके इस टाइप से सॉल्व की जा सकती है। बराबर कितना है? -10 और -4 दोनों संख्या मर्ज हो जाएंगी तो माइनस की संख्या बचेगी और वो भी 14 बचेगी। अब माइनस के 5x में से प्लस का 4x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का x तो यहाँ पे बचा, बटे कितना बचा? 20 बराबर कितना बचा? -14। माइनस इधर साइड है, माइनस इधर साइड है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 20 है भाग में, इसको इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। x बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुणा 2 यानी कि 28 तो ये हो गया और एक 0 लग जाएगी। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 146। क्या बोला है क्वेश्चन ने? 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन समझ आया था तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 146 क्वेश्चन। 25 की पावर कितना दे रखा है उसने? 10। तो यहाँ पे लिख लिया 25 की पावर 10 गुणा, फिर क्या बोल रखा है? 24 की पावर 20 गुणा, फिर क्या बोला है? 26 की पावर 25। 26 की पावर 25 ले लिया हमने। अब पहले जैसे ही सॉल्व करना है। क्या बताया था? पावर को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आधार को सबसे छोटी संख्याओं में तोड़ लेना है। 25 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 गुणा के 5, दोनों को पावर रख दीजिए, 10 और 10। 24 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 24 टूट गया। 20 पावर है, सब पे 20 पावर लिख दो। 20 20 20 और 20 गुणा के 26 को तोड़ना है। कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणा के 13, दोनों पे 25 पावर लिख दो। अब हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, तो क्या बताया था मैंने आपको? आधार के साथ अब कुछ नहीं करना है, सारी पावर को जोड़ लीजिए। 10 और 10 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 50 कितना हो गया? 150 हो गया। और यही क्या है? आपके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपका भी आंसर यही आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 147। 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा लॉजिकली भी होते हैं। लॉजिकली यानी कि थोड़ा हमें अपनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसी के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं। इनके लिए कोई मेथड, कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक नहीं होती। तो चलिए कैसे करना है लॉजिक से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 147। 147 क्या है? 50 से 1000 के बीच, यानी कि 50 से तो बड़ी होनी चाहिए और
1000 से छोटी होनी चाहिए। इसमें कितनी सारी संख्याएं हैं जिनका वर्ग निकल सकता है, यानी पूर्ण वर्ग का मतलब ही ये होता है। तो हम लोग देखें पहले 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होती है जिसका कि वर्गमूल निकल सकता हो। तो आपको पता है इससे बड़ी संख्या होती है 64 जिसका वर्गमूल निकल सकता है। इसके बाद और भी सारी संख्याएं होती हैं, और यहाँ पे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जिसका वर्गमूल निकल सके, यानी कि 1000 से छोटी रह जाए। तो आप लोग एनालाइज भी कर सकते हैं, जैसे 31 का वर्ग जो होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, अगर 31 का वर्ग निकालेंगे आप यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 31 ये हो गया, 3 एकन 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो गया, यानी कि 169। तो 961 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है। तो यहाँ पे आ गई 961। ठीक है, अब हमें ये देखना है इससे और इसके बीच में कुछ ना कुछ संख्याएं होंगी। वो कितनी संख्याएं होंगी उनको देखते हैं हम लोग। जितनी भी संख्याएं होंगी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 64 किस से, अगर 64 का स्क्वायर रूट निकालें तो कौन सा होता है, 8, इससे बड़ी संख्या 9, इससे बड़ी संख्या 10, ऐसे ही चलती चली जाएगी। और लास्ट की जो संख्या है वो कितनी आएगी, जो आपने निकाला है 31। अब क्या करना है, 8 से लेके 31 तक जितनी ही भी संख्याएं हैं वो आपको बतानी है। और इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि स्टार्टिंग के जो वीडियो हैं जो सीरीज पे हैं उसमें मैंने बताया भी था कि 8 से लेके आगे की संख्या तो 31 तक अवेलेबल हैं, लेकिन कौन सी संख्या गायब है, 8 से पहली यानी कि 7 तक की संख्या गायब है। तो आपको अगर कुल संख्या चाहिए तो आप क्या करोगे, लास्ट नंबर में से इससे पहले वाला नंबर लेस कर दो। लास्ट नंबर कितना है 31, इससे पहले वाला नंबर कितना है 7, यहाँ पे लेस कर दीजिए, कितना आएगा 24 आपकी कुल संख्याएं आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 4 अंकों की भी होनी चाहिए, सबसे छोटी भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, यानी कि जिसका वर्ग निकल सकता हो, ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो कुछ चीज़ें आप बेसिक तौर पे याद भी रख सकते हैं। ऐसी संख्या होती है 4 अंकों में सबसे छोटी जो कि पूर्ण वर्ग होती है 1024। 1024 32 का स्क्वायर होता है। तो आप डायरेक्ट इसे याद रख लीजिए, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ, देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 148। इसने कंडीशन लगाई है कि 4 अंकों वाली होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को उठा लीजिए। कैसे निकालते हैं, 1 लिख के आप लोग 0 लगाते चले जाइए, जब आपके 4 अंक हो जाए रुक जाइए, 1 2 3 4। इसका निकालना है अंडर रूट, और वो भी भाग विधि से। अंडर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट से 2 अंक का पेयर बनाते हैं इधर से, यानी कि राइट से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर से। अब हमें क्या करना है, जितने से भाग देना है उतने टाइम ही भाग देते हैं हम लोग। जैसे 10 को डिवाइड करना है तो 3 तिया 9 भाग कर सकते हैं, या 4 चौक 16 कर सकते हैं, या 2 दूनी 4 कर सकते हैं, लेकिन 2 तिया 6 टाइप का कभी नहीं दे सकते। तो अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे घटाया आपने, कितना बचा 1। अब भाग की तरह ऊपर से पूरी की पूरी संख्या उतर के आती है, लेकिन यहाँ पे पेयर उतरता है, दोनों 0 उतर के आ जाएंगे नीचे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का योग हमें यहाँ पे लिखना होता है। 3 और 3 का योग कितना है 6। अब आप कितने टाइम भाग दे सकते हैं, जितने टाइम भाग दोगे उतना यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ये वर्गमूल का रूल होता है। अगर आपने 1 बार दिया तो 1 यहाँ पे भी लिखना है, यानी कि 1 की गुणा 61 में करेंगे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कोई भी बचा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। इधर देखिए भागफल में क्या बचा है, भागफल में बचा 31, यानी कि 31 का जो वर्ग है इससे छोटा है, तो हमें इससे एक बड़ी संख्या लेनी होती है। अगर एक बड़ी संख्या लूँगा तो क्या हो जाएगा 32, इसका वर्ग करना होता है। अगर आप 32 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1024, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, जो भी भागफल आएगा उससे एक बड़ी संख्या लेनी है और वर्ग कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 149। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हों और हमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा, आप लोग उससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, संख्याओं को लिख लिया,
संख्या क्या दे रखी है, 2 की पावर 250। दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 3 की पावर 150। नेक्स्ट संख्या क्या दे रखी है, 5 की पावर 100। नेक्स्ट संख्या क्या दे रखी है, 4 की पावर 200। हमने सारी संख्याएं लिख ली। अब हमें क्या करना है, पावर को अभी कुछ नहीं करना है, सारे के सारे आधार को एज इट इज लिख लेना है। आधार कितना है, 2। इसका आधार कितना है, 3। इसका आधार कितना है, 5। इसका आधार कितना है, 4। आधार को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो पावर को पूरी तरह काट दे, चारों पावर को। तो इसको हम लोग बोलते हैं HCF। यानी कि HCF अगर पावर वाली संख्याओं का निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इन सभी को पूरी पूरी काट देगी और सबसे बड़ी भी है। अब आप क्या करेंगे, 50 से इनको भाग करते जाइए और यहाँ पे लिखते जाइए। 50 से 250 को भाग दिया कितने बार जाएगा, 5 बार। 50 से 150 को भाग दिया कितने बार जाएगा, 3 बार। 50 से 100 को भाग दिया जाएगा कितने बार जाएगा, 2 बार। और 50 से 200 को भाग दिया जाए कितने बार जाएगा, 4 बार। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यहाँ पे कितना आया है, 32। अब है 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ पे 27 लिख दिया। यहाँ पे क्या आया है, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। और यहाँ पे आया है 4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। और यहाँ पे मिल गया आपको 256। सारी संख्या आपको दिखाई दे रही हैं। जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है वो बड़ी है, जो संख्या छोटी दिखाई दे रही है वो छोटी है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या पूछी है। सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है 25। और 25 किससे निकली है, 5 की पावर 100 से। तो आपका आंसर कितना हुआ, 5 की पावर 100। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 150। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम को बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। 50 को 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको उल्टा करके जोड़ने पे अगर 1/12 आ जाए तो हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन मेथड से करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर टैली को अप्लाई कर लीजिए। आंसर टैली अप्लाई करना मैंने आपको पहले बताया भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 को। 150 50 को 2 भागों में तोड़ना है, तो इसने ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए को मैंने ले लिया। ऑप्शन ए बोला इसने 28 और 22, ठीक है, 28 और 22 दे रखा है। फ्रेंड्स कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं की जाती, सेंस के अकॉर्डिंग भी अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे 28 और 22 यहाँ पे दे रखा है, उसने व्युत्क्रमों का योग बोला है कि 1/12 चाहिए मुझे, तो 1/12 चाहिए। नीचे कितना है, 12। इन दोनों का एलसीएम लेने पे कभी भी 12 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ऐसी कोई भी संख्या 12 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ए ऑप्शन कैसा है, गलत है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है 35 और 15, 35 और 15। अब 1/12 से अगर इसे डिवाइड करके देखेंगे इन दोनों के एलसीएम को, तो भी डिवाइड नहीं होगा 12 से। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है सी, उसको देखते हैं कितना है, 20 और 30। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा था, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा था। आप इसको देखेंगे 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60, और 60 12 से डिवाइड हो जाता है। अब इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इनको एनालाइज करके, यानी कि 1/20 हो गया इसका रेसिप्रोकल, 1/30 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 30, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 20, और नीचे क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई। 20 × 30 यानी कि 600। अब आप इसको सॉल्व करने लगे तो कितना आएगा, 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 बटे कितना है
600। 0 से 0 5 से कितने बार चला जाएगा? 12 बार, यानी कि 1/12 आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो उसने चाहिए था वही हमें मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 151। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितना वह 75 से छोटी है। कोई एक संख्या है 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, वह संख्या क्या है? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिले जिसमें जितने की और उतने की जिक्र हो, आपको बहुत छोटा सा काम करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है और आधा कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 151 है, 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। मैंने बताया था दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 31 को और 75 को जोड़ना है और आधा कर देना है। आधा करने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 5 और 1 आ गया 6, 7 और 3 कितना हो गया? 10। डिवाइड करोगे आप लोग 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कि आंसर कितना मिला? 53। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। आप समझ गए होंगे, जब भी जितना और उतना आएगा आप लोगों को दोनों संख्याओं को प्लस करके आधा करना है, बस छोटा सा काम और आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 152। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो इजी दे रखा है, लेकिन इसके ऑप्शंस भी घुमा के दे रखे हैं। जैसे 5/7 का 50%, 5/7 का 60%, 5/7 का 30% और 5/7 का 40%। इसको हमें देखना है। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके आंसर्स को मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 152। संख्या को मान लिया हमने x नाम की कोई संख्या है, इसमें आपने 5/7 जोड़ दिया है, तो आपको मिलना चाहिए 1। ये उसने बोला था। पहले इसको सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? x बराबर 1 माइनस 5/7 यानी 5/7। सॉल्व करेंगे 7 एकम 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो आपको सॉल्व करने पाया 2/7। अगर आपसे संख्या पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन को और ज़्यादा घुमाने की कोशिश की है, इसलिए उसने ऑप्शंस को भी कन्वर्ट कर दिया है। अब इस ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो इसके साथ मैच हो जाएगा वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन ए को देखने लगा मैं, कितना है? 5/7। फिर दे रखा है का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 50%। जब परसेंट हटाते हैं तो आप कितना हो जाता है? 100। 50 से कट गया 2 बार, ऊपर कितना बचा? 5, नीचे कितना बचा? 14। लेकिन हमें चाहिए कितना? 2/7। ऑप्शन ए गलत हो चुका है। ऐसे ही आप बी को चेक करोगे, बी ऑप्शन कितना है? 5/7। का मतलब गुणा 60%, 60 और परसेंट हटाए फिर से 100, यानी कि किसी भी कंडीशन में 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, कितना आया? 3/7 और हमें चाहिए 2/7। ये भी गलत है। अब आपने सी ऑप्शन को चेक किया, 30% है। 5/7 का मतलब गुणा 30 और परसेंट हटाया आपने, कितना हो गया? 100। 0 से 0, 5 से कट गया 2 बार, कितना आया? 3/14। ये भी हमको नहीं चाहिए, हमें तो 2/7 चाहिए ना। अब हम लोग डी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। कितना है? 5/7 का 40 और परसेंट हटाया नीचे, कितना हो गया? 100। 5 से कट गया ये 20 बार, 20 से कट गया 2 बार, कितना आया? 2/7। यही तो हमें चाहिए था और यही मिल गया, यानी कौन सा आंसर करेक्ट हो चुका है? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ये एग्जामिनर ने हमें केवल टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था और हमने उसको भी सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 153। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आए थे तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 153 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए
जिसका 1/7 भाग, अगर मैं संख्या को मानूंगा x तो 1/7 भाग कितना होगा, x/7। अधिक है, अधिक हो चाहे कम हो, हमें लेना होता है माइनस संख्या के 1/11 भाग से। संख्या कितनी है x, 1/11 मतलब x/11 हो गया। कितनी अधिक है कितनी कम है उसको बराबर लिख दिया। क्या दे रखा है उसने, 100 दे रखा है, 100 हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा कितना हो जाएगा 11x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा कितना हो जाएगा 7x, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 77, बराबर कितना आएगा 100 आएगा। आप समझ चुके होंगे इसको। अब हमें बीच में यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है तो 11x में से 7x को माइनस करना है, कितना बचेगा 4x बटे 77 बराबर कितना है 100। अब मैं इसको अगर इधर ले जाऊँगा, या 4 से पहले से काट लीजिए, कितने बार जाएगा 25 बार। 77 को इधर ले जाइए, x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणा के 77 बराबर, इन दोनों की आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए और कितना आएगा आपको देखते हैं। 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 सत्ते 175 हो जाएगा और कैरी में हो जाएगा 17। 25 सत्ते 175 और 17 कितना हो जाएगा 192, और ये आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो चुका है। आपका भी यही आंसर आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 154। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी। अब पहले जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। इन सभी के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में रेस्पेक्टिवली बताते चलिए, ताकि मुझे श्योर हो जाए कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। मैं सॉल्व करता हूँ इसको आपके लिए। 154 क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या का 1/9, संख्या का 1/9, जब संख्या में x मान लूंगा तो 1/9 कितना हो गया x/9। अधिक है या कम है उसके लिए अंतर निकालना होता है। संख्या का 1/10, संख्या x है तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा x/10। संख्या का 1/9, संख्या का 1/10, अंतर कितना है 4 है, तो अंतर को हमने लिख दिया 4। अब पहले जैसे ही सॉल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 10x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 9x, और नीचे करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 90, बराबर कितना है 4 है। बस सॉल्व करना है हमें। 10x में से 9x जाएगा, कितना बचेगा केवल x बचेगा, एक x बचता है और एक को लिखा नहीं जाता तो x बच गया। x/90 इज इक्वल टू कितना है 4, 90 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना हो गया 360, और यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 155। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि लीस्ट प्राइम नंबर आपको बताना है। और आप लोग जानते होंगे कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ऐसा कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर 156 क्या बोला है, 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, हमको बताना है। पहले जैसे ही क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आया है आपका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए 156 क्या है, 8 की पावर 20, पहले लिख लिया 8 की पावर 20 गुणा, फिर क्या है 15 की पावर 24, फिर लिखा 15 की पावर 24 गुणा, फिर क्या है 5 की पावर 17 की पावर 15। इसमें बताना है आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बताया था आपको पावर को छेड़छाड़ नहीं करनी है, आधार को सबसे छोटे में तोड़ लेना है। अगर आप 8 को तोड़ने लगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, सबकी पावर 20 लिख दीजिए क्योंकि 8 के पावर 20 है। 20 यहाँ पे लिखा, 20 यहाँ पे लिखा और 20 यहाँ पे लिखा। फिर आप लोग क्या करेंगे, 15 को तोड़ेंगे, 15 टूटेगा 3 गुणा के 5 में, पावर लिख दीजिए 24 ही यहाँ पे और 24 ही यहाँ पे,
और गुणा के 17 की पावर कितना है, 17 की पावर 15 एज इज लिखा जाएगा, क्योंकि 17 जो है ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है और ये कभी भी टूट नहीं सकती। अब आपको क्या करना है, सारी पावर को जोड़ देना है। पावर कितनी है आपके पास, 20 प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस का 24 प्लस का 24 और प्लस का 15। ये वाली ऊपर वाली जितनी भी हैं वो पावर हैं, सबको आपको जोड़ देना है और अभाज्य गुणनखंड पता लग जाएंगे। तो आपके पास आए अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 20 20 20 60 80 100 108 में 15 जोड़ दीजिए, कितना हो चुका है, 123 आपके पास आंसर है और यही आपका आंसर आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 50 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आया है आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। कितना संख्या दे रखी है, 2 की पावर 50, पहले लिख लिया 2 की पावर 50। फिर अगली संख्या कितनी है, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 भी लिख दिया हमने। फिर अगली संख्या कितनी है, 4 की पावर 30, 4 की पावर 30 भी लिख दिया हमने। फिर क्या है, 5 की पावर 20, 5 की पावर 20 भी लिख दिया हमने। अब हमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बताया था मैंने आपको, आधार को लिख लीजिए। आधार कितना है, 2, आधार कितना है, 3, आधार कितना है, 4 और आधार कितना है, 5। लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो सभी पावर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, HCF। यानी कि अब हम HCF फाइंड करेंगे। 50 40 30 और 20 का LCM आएगा, HCF आएगा 10। HCF से सबको डिवाइड कर दीजिए और जितने बार भी भाग जाए उसे पावर में लिख दीजिए। अगर 10 से आप 50 को भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5। 10 से आप 40 को भाग देंगे तो 4। 10 से आप 30 को भाग देंगे तो 3। 10 से आप 20 को भाग देंगे तो 2। ये आपको मिल जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इसकी वैल्यू आई 32। 3 की पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, ये आया 81। 4 की पावर 3, 4 चौक 16, चौका 64, 64 यहाँ पे लिख दिया। 5 पंजे 25 यहाँ पे लिख दिया। जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो बड़ी है और जो छोटी दिखाई दे रही है वो छोटी है। आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी इनमें आपको कौन सी दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा 81 सबसे बड़ा है। तो 81 किससे जनरेट हुआ है, इससे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 की पावर 40। और ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 158। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। कुछ चीज़ें जैसा कि फ्रेंड मैंने पहले बताया था कि सेंस के अकॉर्डिंग भी चलती हैं। सेंस के अकॉर्डिंग चलाने का मतलब ये है कि उसने बोला है 1/4 जंगल में देखा गया, तो आंसर ऐसा होगा जो 4 से डिवाइड होता होगा। दूसरा बोला है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, तो आंसर ऐसा होगा जिसका वर्गमूल निकल सकता हो। तो आप लोग ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसका वर्गमूल निकल सकता है। पहला ऑप्शन है 60, वर्गमूल नहीं निकलता। दूसरा ऑप्शन है 20, वर्गमूल नहीं निकलता। तीसरा ऑप्शन है 36, वर्गमूल निकल जाता है। और चौथा ऑप्शन है 72, वर्गमूल नहीं निकलता। यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट हो चुका है, 36। आंसर आपको पहले ही पता लग गया। आपको साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाने के बाद 36 आंसर पता लग गया। अगर आप चाहते हैं कि इसे मेथड से ही सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है मेथड से। क्वेश्चन नंबर है 158। हमें संख्या माननी होती है x y z a b c d, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि झुंड के वर्गमूल के बराबर। तो हमें जो संख्या मानना है ऐसी माननी है जिसका कि वर्गमूल निकल सकता हो। और वर्गमूल किसका निकल सकता है, x का। हमारे पास कुल ऊँट जो हैं वो x² होने चाहिए। अब हमने x² माना है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ने बोला क्या है, झुंड के 1/4 भाग जंगल में देखा गया। तो जो झुंड है वो कितना है, x²।
एक्स स्क्वायर का मतलब होता है गुणा, यानी कि 1/4 आपने कर लिया। ये तो देखा गया जंगल में। उसके बाद झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है, एक्स स्क्वायर है इसका वर्गमूल निकालना है, और का 2 गुना यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। ये देखा गया कहाँ पे, पहाड़ों पर। और जो बचे हुए कितने थे, बचे हुए थे 15 ऊँट। सारे ऊँटों को मैंने जोड़ दिया, ये किसके बराबर होंगे, कुल ऊँटों के, और कुल ऊँट कितने हैं, एक्स का स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे ये आएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस का एक्स स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे कितना बचा, 2 गुणा के एक्स यानी कि 2x बचा, प्लस के कितना बचा 15, प्लस का 15 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर को उधर ले जाना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x प्लस के 15 बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है, ये संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो ये बचा, इधर बचा 2x प्लस का 15 बराबर 3x स्क्वायर बटे 4। अब 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x प्लस का कितना हो जाएगा 15 चौका 60 बराबर 3x स्क्वायर। जब इधर मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो नीचे से ख़त्म हो जाती है संख्या। सारी संख्याओं को एक साइड ले लीजिए, सारी संख्याओं को एक साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 स्क्वायर पहले से ही है। इसको भी मैं इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा, इसको भी इधर ले गया तो भी माइनस का हो जाएगा। ये क्या बनी है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताता हूँ। आपको इन दोनों को एनालाइज करना है, एक इसको और एक इसको, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 गुना 60 कितना हो जाएगा 180। 180 के आपको 2 फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने होते हैं, जिनका अंतर 8 आए तो आप लोग कर सकते हो 18 गुणा के 10। इस 8x को इन दोनों में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 10x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस के 18 में से प्लस का 10 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8, और माइनस का कितना है 60 बराबर कितना है 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बताता हूँ मैं। इन दोनों संख्याओं में से जो पहले वाली हैं कुछ कॉमन लीजिए, और बाद वाली जो है इनमें से कुछ कॉमन लीजिए। पहली वाली में से एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और x आ जाएगा, दोनों के साथ है, तो आपने 3x कॉमन लिया। जब 3x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 तो कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो केवल x बचेगा, और माइनस के यहाँ पे x जब चला गया और 3 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, तो कितना आएगा 6 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है 10 आ सकता है, आपने यहाँ से ले लिया 10 कॉमन, कितना हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में से x माइनस 6 को कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 6 अगर आप कॉमन लेंगे तो दूसरी क्या बचेगी, यहाँ पे बचेगा 3x, और दूसरा क्या बचा प्लस का 10, और बराबर कितना चल रहा है 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। अगर आप इसको 0 के बराबर रखते हो तो x माइनस का 6 बराबर 0, तो x इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर बच जाएगा प्लस का 6। एक कंडीशन तो आपके पास ये आई, अगर आप इसे 0 के बराबर रखते हो तो 3x प्लस का 10 बराबर 0, 10 को उधर ले जाइए माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। अब 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 10 बटे 3, और ऊँटों की संख्या ना तो माइनस में हो सकती और ना ही भिन्न में हो सकती। आपके लिए x की वैल्यू क्या आई 6 आई। आपको ऊँटों की संख्या बतानी है। इसको क्या बनाया था आपने, एक्स स्क्वायर माना था, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। ये आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। चाहे तो आप इस मेथड से कर लीजिए, ये है द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, और सेंस मैंने पहले बता दिया था आपको, जो कि क्या आया था 36 लगा लिया था आपने आंसर। इस क्वेश्चन को आपको समझना ज़रूरी है, लेकिन जब
नॉर्मली आपका काम चल रहा है तो इस पर मत जाइए। नंबर सिस्टम पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। आपने ये सारे वीडियो देखे और ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगे हैं और हेल्पफुल लगे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।